अब आपके सामने सिंदूर फॉर्मेशन, मैंने आपको यही मैं जिक्र कर रही थी कि सिंदूर फॉर्मेशन, सेम सिंदूर फॉर्मेशन जिसमें रफाल, Su-30 और जैगुआर विमान भाग ले रहे हैं। इन्होंने एक साथ मिलकर के दिखाया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को किया गया। मुझे लग रहा है कि इस बार चेंजेस किए गए हैं। एक तो परेड ये लेट शुरू हुई है, 10 बजे हुई है, और परेड के बीच में जब कदमताल कर्तव्य पथ पर चल रही है उस समय हवाई शौर्य भी देखने को मिल रहा है। देखिए शोभना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द मिक्स ऑफ एयरक्राफ्ट, सेम फॉर्मेशन को बनाए रखना। इसमें आप रफाल भी देख रही हैं, इसमें Su-30 MKI भी देख रही हैं, इसमें MiG-29 भी है। और इसके अंदर में जो गए थे, जिस फॉर्मेशन से इन्होंने एक्चुअल सिंदूर के समय जो किया है उसको दर्शा रहा है। ये आपको पता है, ये जो इस समय LED स्क्रीन दिख रही है, इसकी थीम है संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक। ये वायुसेना की जो इस समय झांकी आप देख रहे हैं, ये पूर्व सैनिक इस पर सवार हैं, और संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक। सुबोध जी, क्या संदेश? ये पूर्व सैनिकों की वेटरन्स की झांकी है, और ये इसमें बता रहे हैं कि जब संग्राम को देश की जरूरत थी तो हम वहां लड़े, और जब हम उसके बाद बाहर आ गए तो हमने राष्ट्र निर्माण में जो फौज से सीखा वो हमने सिविल में लेके आए और अपने नागरिकों के लिए किया। अब हम राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आप देखेंगे जो भी हमारे वेटरन्स हैं वो अच्छी जगहों पर बैठे हुए हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। ये ट्राई सर्विस की झांकी है। और जैसा कि चौबे जी, मैं कह रही हूँ कि इसको क्रम को बदला गया है। झांकियां पहले कदमताल परेड के बाद आती थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ बीच बीच में आ रही है। सिंदूर फॉर्मेशन भी, हवाई शक्ति भी हमें देखने को मिली। जिस प्रकार से हमने ऑपरेशन सिंदूर में फोर्सेस का इंटीग्रेशन देखा था, मुझे लग रहा है कि आज रिपब्लिक डे परेड पर भी वही इंटीग्रेशन आज देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो इस वक्त जो तीनों सेनाओं की झांकी है, मतलब इसमें तीनों आर्मी, और ये ऑपरेशन सिंदूर का मुझे लग रहा है कि इसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन देखिए, और कैसे हमने उसे सफल अचीव किया। देखिए प्रत्युष जी, अब कोई भी हम यदि कहें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अलग है, ऐसा है नहीं। ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हो चुका है एक सब। और देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अब धीरे हमारी जनता को, देश को यह जानना कि कोई हम ये कहें कि आर्मी अलग है, नेवी अलग है या नहीं। रंजीत जी, मतलब एक मजबूत सामंजस्य तीनों अंगों का सेना का होगा, और तभी दुश्मन को आप धूल चटा पाएंगे। ये संदेश यहाँ से इस झांकी के जरिए एकता होना, मतलब अगर जो कभी भी तीन रस्सी है इकट्ठे मिल गए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमने दिखाया है पूरी दुनिया को क्या हमारी ताकत है, क्या हमारी इंटेग्रिटी है, क्या हमारी सॉवरेनिटी है। और ये ब्रास बैंड भी नेवी का आगे बढ़ रहा है। की अब टुकड़ी आ चुकी है, उसका बैंड है ये। जी, NP सिंह जी। सो कोस्ट गार्ड जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नेवी की जो सेकेंड लाइन है, जो कोस्टल इमीडिएट जो रक्षा करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। हमारी 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन है, और सारा व्यापार, सारा ट्रेड वहाँ से होता है। तो कोस्ट गार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए और कोस्ट को गार्ड करने के लिए। और जाहिर है हमारी ब्लू वाटर नेवी है, तो नेवी हमारी एक बहुत दूरी तक जा सकती है और इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकती है। एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबमरीन फ्लीट है, फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर हैं। तो जाहिर है जो दस्ता है कोस्ट गार्ड का, हम देख सकते हैं कि कितना। एक बार अब वहाँ का एम्बियंस सुन लेते हैं, वो धुन सुन लेते हैं। ये सैनिक भारत के 11,098 किलोमीटर तक फैले समुद्र तट की रक्षा इनके कंधों पर।